वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। हिडन बाबा जी में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो में हम देखेंगे फाउंडेशन फील्ड बस ट्रबल शूटिंग। ओके, आप लास्ट तक बन रही है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। जो स्टार्ट कर दे। ये मैंने जेबी ओपन कर लिया है। तो इसके अंदर टोटल आपके 3 बैरियर दिख रहे हैं। ये हमारा 3 बैरियर FF जेबी है, जिसके अंदर टोटल 3 बैरियर है और एक बैरियर के अंदर टोटल 4 इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट होते हैं। ऐसे 3 बैरियर मतलब इसमें टोटल 12 इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट हो गए। आगे समझ में? चलिए अब मैं आपको डिटेल में समझाना स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो आप जैसे देख सकते हो, ये जो ऊपर बॉक्स दिख रहा है वो हमारा मिनी जंक्शन है, जहाँ से हमारा FF केबल एंटर होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा FF केबल कनेक्ट होगा जो पैनल से आ रहा है, और वो यहाँ पर आके बैरियर 1 में कनेक्ट होगा। आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे। सेम ये बैरियर 2 में भी कनेक्ट होगा और ये बैरियर 3 में यहाँ पर कनेक्ट होगा। तो ऐसे हम इंटरनल लूपिंग करेंगे केबल का। ओके, तो ये हमारा बैरियर 1 है। चलिए मैं आपको इसके बारे में सिखाता हूँ क्या क्या इसमें होता है, क्या नहीं होता है, और मैं इसका एक सैंपल भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको और डिटेल में पता चले। ओके, क्योंकि ये मुझे पता है वीडियो में आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक अलग से बैरियर निकालता हूँ और उसको आपको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, कि उसमें इंस्ट्रूमेंट कैसे कनेक्ट होते हैं और उसमें कनेक्शन कैसे करना है। ओके, तो चलिए मैं भी एक स्पेयर लेता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो मैं एक बैरियर रिमूव करता हूँ और आपको अलग से दिखाता हूँ। ये मैंने बैरियर ले लिया है। चलिए अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। ओके, ये हमारे पास P&F का बैरियर है। ओके, और ये इस पर 4 इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट हो गए। तो चलिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तो आपको और आइडिया आएगा थोड़ा। तो आप ये जो LED देख सकते हो, ठीक है, इस साइड में 5 LED है। उसमें जो टॉप LED है ना, वो बैरियर का हेल्दीनेस दिखाता है। ओके, अगर वो ग्रीन होगा तो अपना बैरियर हेल्दी है, और उसके नीचे जो 4 LED है वो अपने जो 4 इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट हो गए वहाँ पर वो LED ब्लिंक होगा। ठीक है, तो ये अपना अब मैं दिखाता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट कैसे कनेक्ट करना है FF के अंदर। तो ये आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर 11, 12, 13 ऐसे सीरीज रहेगा जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, और ये डिप स्विच है। तो डिप स्विच का काम क्या है, अगर हम सर्च प्रोडक्ट लगा दें ना, तो उस टाइम पे डिप स्विच ऑन ऑफ करना रहता है। ओके, मैं सर्च प्रोडक्ट भी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद, उसका क्या काम है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, जब सर्च प्रोटेक्टर लाइन में रहता है तभी डिप स्विच हमें ऑफ रखना है, जब सर्च प्रोटेक्टर हम रिमूव करें तब इसको ऑन करना है। तो बेसिकली ये काम है। ठीक है, चलिए मैं अब इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कैसे करना है वो आपको दिखा देता हूँ। ये 10 में हमारा प्लस केबल आएगा जो ऑरेंज रहेगा, और 11 में ब्लू यानी नेगेटिव केबल आएगा, और 12 में हमारा रेड केबल आएगा। ओके, FF इंस्ट्रूमेंट में हम आप जब भी कनेक्ट करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा याद रखें, और शील्ड हमेशा कंपलसरी करना है। ओके, क्योंकि हमें बैरियर का प्रोटेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो 16, 70 प्लस माइनस 18 और 20। ठीक है, तो आपको इसमें प्लस और माइनस करंट कर देना। इसमें जो 4 टोटल दिख रहे हैं ना, तो इसमें टोटल 4 इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट हो गए। ओके, और ये जर्मनी का मॉडल है, तो P&F है वो बेसिकली जर्मनी वाले बनाते हैं। ओके, ये जो बैरियर का आपको थिकनेस दिख रहा है ना, ये बैरियर एकदम हैवी रहता है और ये फुल्ली एयर टाइट रहता है। ठीक है, ये आप ओपन नहीं कर सकते क्योंकि जर्मनी वाले ना वो मोनोपोली बहुत रखते हैं। चलिए अब FF कनेक्शन कहाँ करना है, जो मेन हमारा ट्रंक केबल आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो अभी आपको जो +3 और 4 माइनस दिख रहा है ना, वहाँ पर आपको FF मेन केबल ऐड करना है। तो ये आपको जो 16 तो 32 वोल्ट दिख रहा है, तो जब भी हम हमारा FF केबल इसमें कनेक्ट करेंगे, जो हमारा ट्रक केबल है पैनल से आ रहा है, तो हमेशा उसमें आप याद रखिए कि 27 टू 32 वोल्ट उसमें रहना चाहिए। अगर हमारा वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो हमारे FF इंस्ट्रूमेंट बैठने के चांसेस है, और हमारा वो नेटवर्क है वो बैठने के चांसेस है। तो कभी भी अगर हम इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करते हैं तो हमेशा याद रखिए इंस्ट्रूमेंट साइड 12 टू 13 वोल्ट एंड FF JB साइड 27 टू 29 नॉर्मल इतने वोल्टेज रहने चाहिए। ठीक है, और हमेशा याद रखिए कि प्लस और माइनस के कनेक्शन प्रॉपर हो। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि केबल कौन सा कहाँ कनेक्ट करना है, तो आपको इजी आइडिया आ जाएगा। चलिए पहले मैं आपको पैनल का दिखा देता हूँ, उसके बाद JB का दिखाऊँगा। ओके, तभी हम पैनल में चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये है हमारा FF का मदरबोर्ड जो कि P&F का है। टोटल आप देख सकते हो इसके अंदर टोटल 8 कार्ड है।
तो प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे करके टोटल 4 GB के हम 8 कार्ड यूज़ करते हैं, ताकि जब हमारा एक कार्ड फेल हो जाए तो दूसरा सेकेंडरी जो कार्ड है वो लाइन में बना रहे। ओके, तो देखिए यहाँ पे 1 to 8 कार्ड है, टोटल SPD 1 2 3 4, टोटल हमारे 4 FFGB हो गए। वो 4 FFGB के लिए टोटल 8 कार्ड रहेंगे। और ये जो कार्ड है वो बेसिकली क्या करते हैं, हमारा जो FFGB है उसको पावर देने का काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो केबल है वो हमने जो JB साइड केबल कनेक्ट करें ना जो प्लांट में, वो केबल आ रहा है जिसको हम ट्रक केबल बोलेंगे। ठीक है, इसको हम ट्रंक केबल बोलेंगे। और ये जो केबल है यहाँ से लेके बेरियर, ये वाला अपने फील्ड से जो केबल आएगा वो ट्रक हुआ। और ये जो केबल है जो सिस्टम में कनेक्ट होगा जो कार्ड के साथ, उसको हम होस्ट केबल बोलेंगे। ये नेम इसलिए डिफाइन किए जाते हैं ताकि हमें इजीली पता चले ट्रबल शूटिंग में कि कौन सा केबल कहाँ कनेक्ट करना है और कौन से केबल में प्रॉब्लम आई है। ओके, तो हमेशा आप याद रखिए ये होस्ट केबल हुआ। ओके, और वो सेट जो केबल था फील्ड से आ रहा था वो ट्रंक केबल हुआ। ठीक है, चलिए अभी जो हमारा जो ट्रंक केबल है वो मदरबोर्ड से वो सीधा हमारा आया ये H1 कार्ड में, FIM H18। इसका मतलब हुआ फील्ड इंटरफेस मॉड्यूल। जो हमारे FF इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो हम हमेशा FIM H18 में कनेक्ट करते हैं। तो आप याद रखिए हमेशा, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हनीवेल में, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना जो FIM है वो कनेक्ट होता है कंट्रोल के साथ। तो ये आपको कंट्रोलर दिख रहा है। ओके, तो ये हमारा कंट्रोलर C300 कंट्रोलर है। ओके, ये जो येलो कैप है वो एज अ प्राइमरी है और सेम एज अ ग्रीन कैप जो कनेक्ट है ये सेकेंडरी है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अपना जो केबल है वो कैसे आ रहा है, FFGB टू FIM टू कंट्रोलर। ओके, चलिए मैं आपको थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ तो आपको नेटवर्क का आइडिया आ जाएगा। तो नीचे FIM है, उसके ऊपर कंट्रोलर है। ठीक है, और अपने जो FFGB से जो केबल है वो मदरबोर्ड में गए, मदरबोर्ड से जो अपने केबल है वो FIM में आए। तो आप देख सकते हो टोटल 8 पेयर है। तो इसमें टोटल हम 8 GB कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास H18 कार्ड है। ओके, तो H18 कार्ड में हम 8 GB कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब FFGB में मैं आपको दिखाता हूँ कि अपना जो ट्रंक केबल है पैनल से है वो कहाँ कनेक्ट करना है। तो आपको ये दिख रहा है +1 और 2-। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो FF केबल है पॉजिटिव नेगेटिव वो हम इसमें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी केबल कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ और मैं इंस्ट्रूमेंट साइड भी केबल कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको इजी आइडिया आ जाए। ठीक है, ये देखिए ऑरेंज केबल मैंने 1 में कनेक्ट कर दिया और जो ब्लू केबल है वो हमारा नेगेटिव वो मैंने 2 में कनेक्ट कर दिया है। आपको दिख रहा है जैसे। ओके, ये हमारा 1 और 2। ठीक है, अभी जो इसका इंटरनल वायरिंग कैसे रहता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको जो बैरियर का वायरिंग है वो भी पता चले कि हमें वो इंटरनल बैरियर का वायरिंग है वो कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि वो मेन इम्पोर्टेंट रहता है कमीशनिंग में। ठीक है, तो ये जो हमारा केबल दिख रहा है, ठीक है, ये हमारे बैरियर 1 में आया है, आप देख सकते हो। ठीक है, जो वो वहाँ से 3 और 4 से केबल निकल रहा है वो हमारा आ रहा है यहाँ पर बैरियर 1 में। और ये जो 5 और 6 केबल है ये जो आ रहा है वो हमारा है बैरियर 2 में। और इसके ऊपर ये है हमारा SPDIS प्रोटेक्टर डिवाइस जो क्या करेगा, जो हमारा वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, तो सीरीज में जो वोल्टेज है उसको ड्रॉप नहीं होने देगा। क्योंकि आपको पता है FF केबल का लेंथ और प्लांट और JB का बहुत लॉन्ग रहता है, डिस्टेंस रहता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप ना हो तो मेन वही काम करेगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होता है रोकने के लिए। ठीक है, तो इससे हम देखिए ये जो तीसरा केबल है वो बैरियर 3 में गया। जैसे हम तीनों में केबल कनेक्ट कर देंगे 1 बाय 1। लूपिंग आपने देख लिया है तो आपको ऐसे लूपिंग करना है 1 2 3 4 5 6। चलिए अभी मैं पैनल साइड आपको दिखा देता हूँ। जो हमने केबल JB साइड कनेक्ट किया है अब वही केबल जो हमारा पैनल साइड आया है तो उसमें प्लस माइनस और शील्ड वो कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, शील्ड कनेक्ट करना कंपलसरी क्योंकि हमारा जो केबल है वो लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहा है तो उसमें नॉइज़, ठीक है, एक्सटर्नल नॉइज़ है वो इफेक्ट करेंगे। तो उसको हम ड्रॉप करने के लिए शील्ड केबल कंपलसरी करेंगे ताकि जो नॉइज़ है वो हमारा ड्रेन हो जाए। ओके, सबसे पहले क्या करना है, इसको हम ओपन कर लेंगे एज अ प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, इसमें प्लस आएगा, नीचे में नेगेटिव और उसके बाद शील्ड। मैं अभी केबल कनेक्ट कर रहा हूँ। ये जो ऑरेंज केबल है जो हमारा
फर्स्ट गया पॉजिटिव में। ओके, ये जो हमारा ब्लू केबल है तो ऐसा नेगेटिव केबल है वो कनेक्ट करेंगे सेकंड में। ओके, चलिए कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने पुश किया, पुश करके हल्का सा दबाएंगे और इसको हम बस नॉर्मल ऐड पुश करेंगे तो ये लग जाएगा। ठीक है, चलिए अभी मैं इसमें सिल्क केबल भी लगा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको कर दिया है बंद। जब भी आप प्रॉपर कनेक्शन करोगे ना, ये खाली मैंने डेमो के लिए किया है इसलिए इसमें 2 केबल लगाए हैं। ठीक है, लेकिन सिल्क केबल लगाना कंपलसरी है, आप याद रखना, आप भूलना मत, आप सिल्क केबल कंपलसरी लगाए। ये खाली मैंने डेमो के लिए जेब यहाँ पे रखा है इसलिए अभी पॉजिटिव और नेगेटिव केबल लगाया है। ठीक है, चलिए अभी मैं पैनल साइड ले जाता हूँ। ये है हमारा मदरबोर्ड, तो आपको दिख रहा है अभी जेबी ओपन है। ठीक है, अभी हमने जेबी सेट कनेक्शन नहीं है तो ऐसा होगा। जब हमने अभी जेबी सेट कनेक्शन कर देंगे तो आप देखिए हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जेबी सेट कनेक्शन कर देता हूँ। अभी आप देखिए ये हेल्दी हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो लूप है वो प्रॉपर कनेक्ट हो चुका है, इसलिए अभी हमारा जो ये एलईडी है वो ब्लिंक नहीं कर रहा है। आप ये देखिए जेबी साइड, ए बैरियर 1, 2 एंड 3, ये तीनों साइड एलईडी प्रॉपर ऑन है। ग्रीन का मतलब है कि हमारा जो बैरियर है वो प्रॉपर है। अगर ऑरेंज लाइट आपको दिखता है इसका मतलब है कि हमारा बैरियर कुछ फॉल्ट है या उसमें कुछ एरर है, कम्युनिकेशन एरर। तो उस टाइम पे तो हल्का सा हमको ऑरेंज दिखेगा और ग्रीन का मतलब है कि हमारा बैरियर हेल्दी है। ठीक है, अभी मैं इसमें एफ इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैंने एफ इंस्ट्रूमेंट ले लिया, आपको दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं एफ इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करूँगा और जेबी साइड कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसका पावर ऑन होने तक मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो चलिए कनेक्ट कर दें। ओके, तो अब ये जो केबल है हमने ले लिया है। अभी केबल को हम क्या करेंगे कि पैनल साइड कनेक्ट करेंगे। ओके, और ये जो हमारा वर्टेक्स FT है यहाँ भी कनेक्ट करेंगे। आपको याद रखना है कि एफ इंस्ट्रूमेंट ही कनेक्ट करना है एफ डिवाइस में। ठीक है, तो बैरियर ले लिया है। ये बैरियर में जो टीबी है पॉजिटिव नेगेटिव, आपको ध्यान रखिए कि पॉजिटिव नेगेटिव में प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। तो 10 पॉजिटिव 11 नेगेटिव और 12 है वो सिल्क के लिए। तो ऑरेंज एंड ब्लू प्रॉपर देख के कनेक्शन कर देना है। ये कनेक्शन कर दिया है। चलिए अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करें। ठीक है, ये मैंने केबल कनेक्ट कर दिया है, इसको पुश कर दिया है नॉर्मली। नॉर्मल पुश करोगे तभी कनेक्ट हो जाएगा। चलिए मैंने वो केबल है एफ इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर दिया है, तो इसका पावर ऑन हो रहा है। और हाँ दोस्तों, अब इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एफ इंस्ट्रूमेंट का कमिशनिंग कैसे करना है, आपको इजी आइडिया आ जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये था, ये वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया कि एफ इंस्ट्रूमेंट का ट्रबल शूटिंग कैसे रहता है, और जो नेक्स्ट वीडियो है एफ कमिशनिंग का वो आपको ईजी रहेगा। ठीक है, इसीलिए ये मैंने वीडियो पार्ट 1 रखा है। पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊंगा कि एफ इंस्ट्रूमेंट हनीवेल DC सेट कमिशनिंग कैसे करते हैं। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें। ओके, और अगर एडिटिंग में कुछ मेरा मिस्टेक हो गया है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ओके, चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।